नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं इस वक्त दिल्ली के शकूर बस्ती विधानसभा रानी बाग मंडल में मौजूद हूं। साथ ही हमारे विकास शर्मा जी हैं, जो कि मंडल के प्रवक्ता हैं और पूर्व के किसान मोर्चा अध्यक्ष भी रहे हैं। आइए इनसे हम सीधी चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इस समय बम बम बोलने के समय चल रहा है और शिव कांवड़ियों को लेके अपने अमरनाथ यात्रा लगातार जो जा रहे हैं हमारे कांवड़ भक्त, तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, क्या संदेश देंगे सर? सर, पहले तो मेरा सभी श्रोताओं को नमस्कार। सावन का महीना सबके लिए शुभ हो और आने वाले समय में भगवान भोलेनाथ की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। सावन का जैसे कि महीना चल रहा है, पता ही है कि कांवड़ का शोरगुल है और जितने भी भोले के भक्त हैं वो हरिद्वार से कांवड़ लेके दिल्ली की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और आने वाली 23 तारीख को वो जल समर्पित करेंगे। उनकी जो मानसिक ताकत है, जो उनकी शारीरिक बल है और जो उनका शिव जी के प्रति लगाव है, जो उनकी भक्ति है, उनको तो मतलब कि हमारा सलाम है। और उस भक्ति के सहारे उस सनातन को जिस तरीके से वो राह में आगे लेके जाते हैं, सनातन का परचम उन्होंने अपने हाथों में लेके वो इस यात्रा को करते हैं, उसके लिए तो मेरा उनको साधुवाद है। सर, यात्रा के दौरान भी कई कांवड़ियों को लेके भी काफ़ी घटनाएं होती हैं, तो उनकी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से बड़ी उचित व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो यूपी सरकार है, चाहे उत्तराखंड की सरकार है, चाहे दिल्ली सरकार है। जगह जगह कैंप लगे हुए हैं, पूरी व्यवस्था है। खाने पीने का सारा क्या कहते हैं उनका इंतजाम है, सोने का इंतजाम है। कांवड़ियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। वो जैसे अपने घर में संकल्प लेके अपना खाना वगैरह करते हैं और उसी तरीके से वो वहाँ पे भी उनको सेवा भाव पूरा प्राप्त हो रहा है। तो तीनों राज्य की सरकारें कांवड़ियों के साथ और सनातन धर्म के साथ, हिंदुत्व के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करती हैं। अच्छा विकास जी, अब जैसे चौथा विशाल महाकाल जो शोभा यात्रा रानीबाग क्षेत्र के अंदर निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? चतुर्थ महाविशाल यात्रा शोभा यात्रा रानीबाग से निकाली जा रही है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी क्षेत्रवासियों का इस यात्रा में स्वागत है। श्री अवंतिकानाथ महाकाल सेवा समिति के द्वारा ये यात्रा निकलेगी श्री हनुमान मंदिर राजा पार्क से। तो आने वाली 22 तारीख को दोपहर को 2:30 बजे आप लोग सह परिवार उस यात्रा में उपस्थित हो और महाकाल बाबा का उस शोभा यात्रा में उपस्थित होकर आशीर्वाद लें। और उस यात्रा को सफल बनाने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग सबका स्वागत है उस यात्रा में। खास इंतजाम सर इस यात्रा में? सर, यात्रा बड़ी भव्य है, बड़ी विशाल क्या कहते हैं, उसमें मतलब कि कई झांकियाँ होंगी जो आपको भाव विभोर कर देंगी। महाकाल का स्पेशल मतलब उसमें कई ऐसे प्रोग्राम और कई कलाकार जो भक्त होंगे, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे जीवित कोई प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा। तो बड़ा अच्छी शोभा यात्रा है। आप उसके मतलब कि लाइव दर्शन करें तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, आपने कुछ घर बैठे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें हैं। अच्छा, मुख्य अतिथि के तौर पे सर कौन कौन आ रहे हैं इस यात्रा में सर? सर, मुख्य अतिथि के रूप में अभी तक तो हमारे पास इस तरीके की सूचना है। बाकी हमारे यहाँ के निगम पार्षद जी भी होंगे और हमारे विधायक जी भी होंगे, हो सकता है सांसद जी भी हों हमारे। और अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो हो सकता है कि हमारे जो सीएम है भावी रेखा गुप्ता जी भी आ सकते हैं। बाकी समस्त जितने भी बड़े बुद्धिजीवी हैं वो सब इस यात्रा के अंदर हमारे साथ हैं। अच्छा, रानीबाग आपका जो मंडल है यहाँ के अभी मौजूदा अभी मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं विकास भाटिया जी, उनके नेतृत्व में अभी मंडल जो चल रहा है किस तरह से विस्तार कर रहा है? सर, स्टार माध्यम के मैं चैनल से ये कहना चाहूँगा कि विकास भाटिया जी जो अभी इस मंडल के अध्यक्ष हैं वार्ड नंबर 60 के, बड़े ही युवा सोच वाले, आगे की मतलब कि परिभाषा को लिखने वाले व्यक्ति विशेष हैं। उन्होंने जो मंडल की टीम बनाई है उसमें मेरे को भी उन्होंने प्रवक्ता का मतलब कि कार्यभार संभालने का दिया है काम। और जो भी उन्होंने टीम बनाई है वो बड़ी मतलब इस तरीके की है कि वो मंडल के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, अपने विधायक के साथ, अपने पार्षद के साथ और जिले के साथ मिलके जो भी सुचारू और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी और क्षेत्र की राजनीति के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए जो भी कार्य हो सकता है वो विकास भाटिया जी की अध्यक्षता में सुचारू रूप से करने के लिए और कर्मबद्ध तरीके से करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सर, सरकार पे बात कर लेंगे। अब दिल्ली सरकार बनी है 27 वर्षों बाद और 4 से 5 महीने हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के जो कदम है लगातार वो देख रहे हैं आप कि दिल्ली के स्लम झुग्गियों पे बुलडोजर एक्शन चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सेंसिटिव क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद
दिल्ली के अंदर आई है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ भी झुग्गियों का हम ये कहेंगे हाँ भी सभी झुग्गियों को हटाया जा रहा है। आप देखेंगे कि कई जो बीजेपी ने और भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने जब ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है, तो ऐसा नहीं है, आवंटित हुए हैं मकान और खूब मकान आवंटित हुए हैं जिनकी सही तरीके से एक्चुअल मतलब कि उनकी कैपेबिलिटी थी उसके हिसाब से उनको दिया गया है। लेकिन अगर किसी सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ होगा जो सरकार के अधीन होगा, या कुछ ऐसे बांग्लादेशी हैं जो दिल्ली में आके उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, या रोहिंग्या हैं, तो उन लोगों को हटाने का सरकार का संकल्प भी था। और शायद अपने राज्य की रक्षा करने हेतु पुलिस के साथ मिलके, अपनी राज्य के साथ मिलके अगर वो इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं तो मैं तो इस चीज़ को दोषी नहीं मानता। बाकी जहाँ जहाँ झुग्गियों का है वहाँ पे उनको सबको मकान दिए गए हैं। बाकी जो सरकारी ज़मीन पे जो विकास की राजनीति है वो भी करने आए हैं, तो विकास तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। उसके लिए ठीक है, दाएं बाएं कर रहे हैं, बाकी उनको कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा भी और मिल भी चुका है। और काम किस तरह से चल रहे हैं रेखा गुप्ता जी के दिल्ली के अंदर? देखो जी, रेखा गुप्ता जी तो मतलब मेरे हिसाब से दिल्ली का विकास करने के लिए ही आई हैं। साथ में जो उनका मंत्रिमंडल है वो भी उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के काम कर रहा है। हर क्षेत्र के एमएलए, एमपी या हमारी रेखा गुप्ता जी हैं, वो दिल्ली का विकास आपको आने वाले 1 साल के अंदर अंदर दिख जाएगा। अच्छा, बिहार चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। तो क्या लगता है, बिहार चुनाव भी अब नज़दीक हैं, वहाँ पे महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं सभी पार्टियां और एक तरफ एनडीए, तो क्या लगता है इस बार का रुझान क्या दिखाई दे रहा है? स्पष्ट है जी, आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जो उनके नीतीश कुमार जी के साथ संगठन में काम करती है उनके साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। विपक्ष जो है वो किसी काम का नहीं है। विपक्ष ने क्या कहते हैं आज तक से झूठे आश्वासन दिए हैं, गति को रोका है विकास की, उनका कोई भी वहाँ पे वर्चस्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से 3 बार से वहाँ पे है और आने वाले टाइम पे भी वहीं पे रहेगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बिहार में बनाने जा रही है। ठीक है, और कोई संदेश, कोई अपील अपने दर्शकों को देना चाहिए विकास जी? संदेश और अपील यह है, आने वाली 22 तारीख को आप सब शोभा यात्रा में सम्मिलित हो और समय हमारा राजा पार्क से रहेगा। 22 तारीख को 2:30 बजे आप लोग सब पूरे क्षेत्र के लोग उस यात्रा को आके उस यात्रा में सम्मिलित हो और उस यात्रा की शोभा को बढ़ाएं। आप सभी क्षेत्रवासियों का इस यात्रा में तहे दिल से स्वागत है।